हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेज बाय सभी मैम पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूपी ट्रिपल एससी पर 2022 परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ साथ यूपी पीसीएल और मुख्य सेविका के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है। तो इसका ऑप्शन है मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह एंड सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, 8, 5, 10 और 6। तो दोस्तों, प्रति वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है निम्नलिखित में से परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण चक्र है। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह ब्रिटिश विक्टोरिया फ्रांस का स्थापना पत्र है। इसे असैनिकों को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सही है, यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थापना पत्र है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी, केवल 2 सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी, कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है अशोक चक्र पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से, उत्कृष्ट समाज सेवा से, संगीत से एंड पत्रकारिता से। दोस्तों, तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। इसका भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र वालों को, इतिहास क्षेत्र वालों को, नाटक क्षेत्र वालों को एंड नृत्य क्षेत्र वालों को। दोस्तों, तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी 7 लाख, ऑप्शन नंबर डी 11 लाख, ऑप्शन नंबर सी 11 लाख, ऑप्शन नंबर डी 51 लाख। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख राशि पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रदान की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1954 से, 1961 से, 1965 से,
1969 से। दोस्तों तो इसका राइट आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एंड सरस्वती सम्मान। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी है, सरस्वती सम्मान का संबंध खेल से नहीं है। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? संगीत एवं नृत्य से, साहित्य से, खेलकूद से, कला एवं संस्कृति से। दोस्तों तो अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद से संबंधित हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनलाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार एंड मूर्ति देवी पुरस्कार। दोस्तों तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। दोस्तों तो अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1984 में, 1985 में, 1987 में, 1988 में। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन सही है 1985 में खेल प्रशिक्षकों के प्रति द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, शांति में, क्रीड़ा प्रशिक्षण में एंड वीरता में। दोस्तों तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दोस्तों तो इसका राइट आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार एंड ग्लोबल 500 पुरस्कार। दोस्तों तो इसका राइट आंसर सही है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ एंड 2 करोड़। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन सही है महात्मा गांधी पुरस्कार शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? प्रशासनिक कौशल, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, खेलों में उपलब्धियां एंड वीरता और साहस। दोस्तों तो स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। इसका ऑप्शन डी राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है?
नीरजा भनोट पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, नायुदुम्बा पुरस्कार एंड टेम्पल्टन पुरस्कार। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सही है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन डी सही है, विश्व आर्थिक मंच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? चिकित्सा पर, अर्थशास्त्र पर, गणित पर और रसायन पर। दोस्तों इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है, गणित पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई है? यूएस में, यूके में और रूस में एंड स्वीडन में। दोस्तों तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में हुई है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार।